अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं और रेगुलर से स्टडी कर रहे हैं बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 6। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये हमारा आज का एक शॉर्ट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आपने इस टॉपिक में एक्चुअली आइडिया और कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने लेना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, ठीक है। और इसके बाद एक तो कंपैरिजन या अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, और उसके बाद रेजिस्टिविटी हम किसे कहते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से फिर दो टर्म्स और हैं और वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक शॉर्ट लेक्चर होगा और इसमें हम सिर्फ इन्हीं टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग रेडी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें हमारे आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से। बच्चों लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो है अगर इसको मैं मतलब डिस्कस करूं तो एक बात पहले मैं आपसे ये कह दूं कि आपकी जो बुक है एफएससी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये हेडिंग नहीं आपको नज़र आएगी। एक्चुअली वो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक है, लेकिन इसको लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे पढ़ना और समझना ये थोड़ा सा मतलब इजी है कि हमें इसका एक कॉन्सेप्ट या इसका एक रिलेशन जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ इसको लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से और फिर इसमें हम रेजिस्टेंस की डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद फिर हम रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे। बच्चों लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ये है कि फ्रॉम डिफरेंट experiments we have observed some phenomena, right। हमने रेजिस्टेंस या कंडक्टर से मुतल्लक जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस ली हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से और वो ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वी हैव ऑब्जर्व्ड, राइट। हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। किससे? ये जो ऑब्ज़र्वेशन है हमारी, ये एक्चुअली ऑब्ज़र्वेशन जो है ये किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस और उस कंडक्टर की लेंथ या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड है, राइट, जिसको मजमूई तौर पे हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर। तो बच्चों फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वी हैव ऑब्जर्व दैट नंबर 1, पहली बात, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the length of conductor, ठीक है बच्चों। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहले मैं दूसरी ऑब्जर्वेशन भी लिखूं फिर इनको इकट्ठा डिस्कस करता हूँ। और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो हमारी ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ये बच्चों जो दो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ली हैं, ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये मिलकर बनाती हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं आपके सामने दोनों ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करता हूँ। देखिए बच्चों पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ़र्ज़ करें बच्चों ये हमारे पास एक कंडक्टर है, राइट, आई एज्यूम दिस इज़ अ कंडक्टर हैविंग सम लेंथ एल। ये हमारे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है और इसकी कुछ लेंथ है, राइट। इस तरह हमारे पास इसी तरह से इसी कंडक्टर को दोबारा वही कंडक्टर उसी मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर, लेकिन उस मटेरियल की जो लेंथ है वो पहले से डबल कर देते हैं, राइट। फ़र्ज़ करें कि ये जो पहले मैंने बनाया इस कंडक्टर की लेंथ L है और फिर उसी कंडक्टर उसी मटेरियल उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो डबल है और उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि उसी
कंडक्टर में उसके उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो उस कंडक्टर की लेंथ है वो पहले से 3 टाइम्स है। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एक ही नेचर जो है उसके कंडक्टर्स लिए हैं। फ़र्ज़ करें एक ही नेचर से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें बच्चों ये कंडक्टर जो है ये कॉपर है, तो फिर ये कंडक्टर जो है ये भी कॉपर है और ये जो कंडक्टर है ये भी कॉपर है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। फ़िलहाल नेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों सेम है। अब देखिए मुझे जब ये वाला कंडक्टर होगा, जब इतना कॉपर यूज़ होगा जिसकी लेंथ L है, तो डेफिनेटली इस लेंथ वाले कॉपर वायर की एक रेजिस्टेंस होगी, राइट। दैट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पीस ऑफ वायर लेट्स से इज़ R। इतने पीस की ये जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ R। रेजिस्टेंस जो है जैसा कल वाले लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हर कंडक्टर जो है ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी एक रेजिस्टेंस होती है। जिस तरह बच्चों किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में उसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि मतलब उसकी एक डेंसिटी होती है, उसका एक वॉल्यूम होता है, उस मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, उसका एक स्ट्रेस इलास्टिसिटी होती है, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होती है। बिल्कुल इसी तरह से उस मटेरियल की एक रेजिस्टेंस भी होती है, राइट। रेजिस्टेंस भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो जब हम किसी वायर की इतनी लेंथ लेते हैं L, तो उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक है बच्चों, अब फ़र्ज़ करें कि उसी वायर की फिर से लेंथ ली है, लेकिन अब उसकी जो लेंथ है वो पहली लेंथ से डबल ली है। अब उसकी जो लेंथ है वो डबल है। अब आप खुद देखें कि डेफिनेटली जब उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, अगर L लेंथ की रेजिस्टेंस R है तो फिर 2L जो लेंथ होगी उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो R प्लस R यानी 2R हो जाएगी, राइट। मतलब L लेंथ की रेजिस्टेंस R है तो फिर 2L लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R। बिल्कुल इसी तरह से अगर उस कंडक्टर की हम लेंथ 3 टाइम्स कर देते हैं तो फिर उसकी जो 3 टाइम्स लेंथ है, उसकी जो एक लेंथ L है उसकी रेजिस्टेंस R है, फिर उस लेंथ की रेजिस्टेंस R है और फिर उसकी रेजिस्टेंस R है। तो टोटल लेंथ जो है वो 3 टाइम्स होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन तीनों R को ऐड करें तो हमारे पास जो उसकी रेजिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 3 टाइम्स। तो ये बच्चों हमारी जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है इसका जो पहला पार्ट है कि जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसका ये मतलब है कि अगर हम किसी कंडक्टर की जो है वो लेंथ को इंक्रीज़ करते जाएं और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको भी चेंज नहीं करें और उसकी नेचर भी वही रखें, कॉपर है तो वही रहे, तो फिर जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, इट इज़ अंडरस्टूड एंड इट इज़ प्रूव्ड फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको मैथमेटिकली इस चीज़ को हम ट्रांसलेट करें और लिखना चाहें कि ये जो फिनोमिना जो पार्ट 1 में लिखा है, तो R जो है वो अगर रेजिस्टेंस है तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L मीन्स द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये हमारे इस लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का एक बेसिक पार्ट हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हो गया लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में। ऑलराइट जी, अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में जो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट करें जो हमारे पास डिफरेंट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो एक कंडक्टर के, फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ L है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। अब मैं करता हूँ कि इसकी लेंथ को वही रखता हूँ, लेकिन आप नोटिस करें कि इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो गया, राइट। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है लेट्स से 2A हो गया, इसका 2 टाइम्स हो गया। और इस तरह से फिर मैंने वही कंडक्टर लिया, उसकी उसी लेंथ को लिया, लेकिन अब जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पहले से 3 टाइम्स ले लिया, राइट। लेंथ इसकी भी L है, लेंथ इसकी भी L है। तो अब इस कंडक्टर में जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ज़्यादा होता जा रहा है, राइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसके ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। ठीक है, फ़र्ज़ करें बच्चों इतने हिस्से की जो रेजिस्टेंस है ये R है। L लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस R है। जब उसका एरिया डबल हो गया तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गई पहले से। ठीक है, जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स हो गया तो उसकी रेजिस्टेंस भी पहले से 3 टाइम्स कम हो गई, राइट। तो ये इसका दूसरा पार्ट है कि जिसमें लेंथ अगर हम सेम रख के देखें, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करें, तो हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अगर इतने पार्ट को हम
मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें या मैथमेटिकली अगर इस ऑब्ज़र्वेशन को लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ A देन R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई जी। तो लेंथ जो है ये बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस जो है ये किसी कंडक्टर की, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, और इस रूल के मुताबिक, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के मुताबिक रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से वेरी करती है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग टू रिज़ल्ट्स, ये जो हमारे पास दोनों रिज़ल्ट्स आए हैं उनको हम कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनती है कि R जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, राइट। रिजल्ट नंबर 1 R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, रिजल्ट नंबर 2 R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, सो वी गेट R इज़ प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसकी जगह ये ख़त्म होगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट टाइम्स L बाय A। और यहाँ पे बच्चों जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं रो, और उस रो को हम पढ़ते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। तो यहाँ पर रो जो है दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट, known as resistivity of a conductor, right, या resistivity of a material, इसको हम ये कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है हमारे पास, जिस फार्मूला की मदद से हम किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। शर्त ये है कि हमें उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जिसको अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उस मटेरियल की लेंथ और उस मटेरियल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम उसमें इन तीनों वैल्यूज़ को आसानी के साथ जो है ये भी जो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम रेजिस्टिविटी को डिस्कस करते हैं। अब जो रेजिस्टिविटी जो है, रो जो है दैट इज़ रेजिस्टिविटी, राइट। इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये आपने याद रखना है। नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, राइट, नेचर ऑफ कंडक्टर और मटीरियल। रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट कंडक्टर्स की और डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों अगर आप देखें तो कॉपर जो है वो एक मटेरियल है, इसी तरह सिल्वर जो है वो एक मटेरियल है, इसी तरह आयरन जो है एक मटेरियल है, और एलुमिनियम जो है वो एक मटेरियल है। तो बच्चों ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एलुमिनियम। तो इन चारों की जो रेजिस्टेंस है वो नेचुरली डिफरेंट होगी बिकॉज दे आर डिफरेंट मटेरियल्स। इन सब की नेचर डिफरेंट है। कॉपर इज़ कॉपर एंड सिल्वर इज़ सिल्वर, दे बोथ आर डिफरेंट। आयरन एंड एलुमिनियम इज़ डिफरेंट, आयरन एंड कॉपर इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो एक तो ये नेचर पे डिपेंड करेगी। दूसरा जो है यहाँ से हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर से क्या मुराद है, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, डायमेंशन में किसी भी कंडक्टर की लेंथ होती है और डायमेंशन में किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो जब मैं डायमेंशन कहता हूँ किसी कंडक्टर की तो दैट मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इस पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। और तीसरी चीज़ जो है, तीसरी बात जो है बच्चों वो ये कि टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल या टेम्परेचर सराउंडिंग मटेरियल, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन, कि जो रेजिस्टेंस है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स विच इज़ नेचर ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर्स एंड टेम्परेचर सराउंडिंग
कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गई बात रेजिस्टेंस की। तो अब जो रेजिस्टिविटी जो है ये, अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या चीज़ है, और इस क्या ये रेजिस्टेंस ही है या रेजिस्टेंस से कुछ डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेजिस्टिविटी। तो बच्चों जो रेजिस्टिविटी है दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल, राइट। तो आप ये कह लें कि रेजिस्टिविटी जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ सम स्पेसिफिक डायमेंशंस ऑफ अ मटेरियल, डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल, राइट। एक सिंपल वर्ड्स में इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो है ये रेजिस्टेंस ही है किसी भी मटेरियल की, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी हो जाती स्पेसिफिक, और वो जो स्पेसिफिक चीज़ है वो क्या है, वो उस मटेरियल की डायमेंशंस हैं। अब डायमेंशंस में मैंने आपसे बात की हुई है कि डायमेंशन का मतलब जो होता है लेंथ या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखें बच्चों, हमारे पास फार्मूला है, ये देखें, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A, राइट। सो R इक्वल्स रो L अपॉन A। यहाँ से बच्चों अगर मैं रेजिस्टिविटी को फाइंड करूँ तो दैट इज़ इक्वल्स टू RA अपॉन L, राइट। यहाँ से रेजिस्टिविटी का फार्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से रो अगर आपने लेना है इधर आ जाएगा, R के साथ मल्टीप्लाई होगा, L नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब जो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर अगर मैं इसकी डायमेंशंस को फिक्स कर दूँ किसी मटेरियल की, राइट, तो जैसा कि मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ सम स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ ए मटेरियल। फर्ज करें बच्चों कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की डायमेंशंस को हम फिक्स कर देते हैं इस तरह से कि इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको आप 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है इसको आप 1 मीटर ले लें। तो जो ये आपने क्या किया, डायमेंशंस को फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, डायमेंशंस आर नाउ फिक्स्ड, ठीक है। इस अंदाज में आपने सोचना, फिक्स होगी डायमेंशन। अगर आपने जो है ये जो कॉपर लेना है तो कॉपर की डायमेंशन फिक्स कर दें, अगर आपने सिल्वर लेना है तो सिल्वर की डायमेंशन फिक्स कर दें, अगर आपने एलुमिनियम लेना है या आयरन लेना है या कोई भी कंडक्टर अगर आपने यूज़ करना है तो उस कंडक्टर की डायमेंशंस को इस तरह से फिक्स कर दें कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लें और उसकी जो लेंथ है उसको 1 मीटर ले लें। तो फिर जो उतनी डायमेंशंस वाला जो कंडक्टर होगा उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, नाउ दैट रेजिस्टेंस विल बी द रेजिस्टिविटी। इस एक्सप्रेशन से देखें कि जो रो है, अगर मैं A को 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ और L को 1 ले लूँ तो रो जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, R के, राइट। नाउ दिस टाइम रो बिकम्स R। सो दिस रेजिस्टेंस, तो सिंपल वही डेफिनेशन हो गई कि रेजिस्टेंस ऑफ सम स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ ए मटेरियल। तो वो जो स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो जो स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं या स्पेसिफिक डायमेंशन है वो क्या है, तो उस स्पेसिफिक डायमेंशंस में एरिया जो है दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज़ इक्वल टू 1 मीटर। ये दो बातें हैं। इतनी डायमेंशन वाला जो मटेरियल होगा, जो कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टेंस को हम कह देंगे कि ये उसकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। तो रेजिस्टिविटी इज़ एक्चुअली रेजिस्टेंस बट सम ऑफ सम स्पेसिफिक डायमेंशंस। तो अगर आप कोई भी लेंथ यूज़ करते हैं, आप एक कंडक्टर यूज़ करते हैं, उसकी लेंथ जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर उसकी जो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ सिंपली अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। और वो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उसकी लेंथ पे और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लेकिन जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट वी हैव फिक्स्ड द डायमेंशंस एंड दैट डायमेंशन इज एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 मीटर, ठीक है जी। अब बच्चों जब एक और भी है इसमें आइडिया, एक तो ये आपको समझ आ गया कि रेजिस्टिविटी क्या है, और एक इसमें और आइडिया भी है बच्चों कि जब हम डिफरेंट कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस को
कंपेयर करते हैं, ठीक है। आपने कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये डिफरेंट कंडक्टर्स की जब रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं तो फिर उस वक्त उनकी फिर हम रेजिस्टेंस नहीं कंपेयर करते, हम उनकी रेजिस्टिविटी कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी इसलिए कंपेयर करते हैं कि हम डिफरेंट कंडक्टर्स की एक जितनी डायमेंशंस लेते हैं कि इतनी लेंथ वाला कंडक्टर है, तमाम कंडक्टर्स जो हमने लिए हैं उन तमाम कंडक्टर्स की जो है वो लेंथ फिक्स्ड है कि एक ही जितनी लेंथ है उनकी, उन तमाम कंडक्टर्स की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, तो फिर ही उनका कंपैरिजन हो सकता है ना। मतलब आप कंडक्टर्स लेते हैं, आपने एक कंडक्टर लिया, लेट्स से कि ये कंडक्टर जो है ये कॉपर है, आपने दूसरा कंडक्टर लिया वो सिल्वर है, आपने तीसरा कंडक्टर लिया वो आयरन है, आपने एक और कंडक्टर ले लिया वो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो कंडक्टर है ये कॉपर है, लेट्स से ये जो है ये सिल्वर है, ये तीसरा कंडक्टर जो है ये एल्यूमिनियम है और लास्ट वन इज़ आयरन। अब इस चारों कंडक्टर्स में क्या है, क्या चीज़ कॉमन है, तो इन सब कंडक्टर्स की जो लेंथ है इन सब कंडक्टर्स की वो सेम है, इन तमाम कंडक्टर्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, राइट। तो इसका मतलब है कि इन तमाम कंडक्टर्स की जो डायमेंशंस हैं बेसिकली वो डायमेंशंस क्या हैं, सेम। तो अब इन तमाम कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे, राइट, इन तमाम चारों कंडक्टर की जो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, नाउ दैट रेजिस्टेंस विल be called as resistivity, right? So when I say resistivity of copper, that means के कॉपर की एक फिक्स डायमेंशन या स्पेसिफिक डायमेंशन की रेजिस्टेंस, यानी उस कॉपर की जो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर का मतलब है कि उस कॉपर की रेजिस्टेंस जब उस कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो उतने कॉपर की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। इसी तरह रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर मीन्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, सो दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ सिल्वर having this dimension, these dimensions will be having a resistance which is called resistivity of सिल्वर। इसी तरह रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, इसी तरह रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन जो है इसको लिया जाता है, ठीक है बच्चों। अब जो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो लिखी हुई है। जैसे सिल्वर जो है, जो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर जो है एज एन एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, तो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज़ 1.52 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर, राइट। दिस इज़ 1.52 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -8। इसी तरह जो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है वो अगर हम बच्चों देखें तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ एक्चुअली 1.54 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर जो है ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों जो रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड है दैट इज़ 2.27 रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड, रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड इज़ 2.27 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर। तो जब हम बच्चों रेजिस्टिविटी कहते हैं किसी मटेरियल की तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट द मटेरियल हैज़ सम स्पेसिफिक डायमेंशंस, ऑलराइट। तो रेजिस्टिविटी इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस ही है ये भी, लेकिन एक स्पेसिफिक डायमेंशन वाले मटेरियल की कि उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो और उसका जो लेंथ है वो इतनी हो, ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। अब 2 पॉइंट और मेरे जहन में यहाँ पे आए हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ रेजिस्टिविटी से। एक तो बच्चों मेरे जहन में यूनिट्स आए हैं, अभी मैं लिख रहा था तो मैंने आपको यूनिट्स जो है वो रेजिस्टिविटी के नहीं बताए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज़ इक्वल्स टू RA/L। तो इसके जो यूनिट्स बनेंगे यहाँ से वो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के यूनिट जो हैं ये ओम है और एरिया के जो यूनिट्स हैं ये मीटर स्क्वायर है और लेंथ के यूनिट जो हैं वो मीटर है। तो यहाँ पर 1 मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो रेजिस्टिविटी के यूनिट बचेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू ओम मीटर, राइट। जब मैं यहाँ पे लिख रहा था तो मेरे जहन में आ गया कि अभी मैंने आपको यूनिट्स नहीं बताए, तो यूनिट्स जो है ये आपने याद रखने हैं। रेजिस्टेंस के यूनिट ओम है और रेजिस्टिविटी जो है उसके यूनिट्स जो हैं ये ओम मीटर हैं, ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको। दूसरा जो है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, अब आप देखें रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी
डिपेंड्स ऑन, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा था रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है वो पहला फैक्टर वही है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की नेचर क्या है, राइट, नेचर ऑफ अ कंडक्टर या नेचर ऑफ अ मटेरियल। तो इससे मुराद ये है कि अगर बच्चों कॉपर है या अगर सिल्वर है या अगर एलुमिनियम है तो इन मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना। अभी मैंने एग्जांपल्स भी दी आपको। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज़ 1.52 टाइम्स 10 raised to the power -8, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ 1.54 टाइम्स 10 raised to the power -8 ओम मीटर, और इसी तरह फिर गोल्ड की मैंने रेजिस्टिविटी लिखी। तो नेचर अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। और दूसरा फैक्टर जो है रेजिस्टिविटी का वो बच्चों डिफरेंट है, वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा फैक्टर जो है वो है बच्चों टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये आपने याद रखना है। और ये आपने याद रखना है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, राइट। ये एक तरह से अजीब सी बात है ऐसा कहना, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने इस तरह देखना है कि रेजिस्टिविटी में हम एक्चुअली ऑलरेडी ये डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये तो एक स्पेसिफिक डायमेंशन होती है। यानी रेजिस्टिविटी जब हम कहते हैं किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हम पहले कह चुके हैं कि उसकी डायमेंशन ये है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, उसकी लेंथ इतनी है। तो इट इज़ अंडरस्टूड के रेजिस्टिविटी में डायमेंशंस ऑलरेडी फिक्स कर दी गई हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज होगी, राइट, ये याद रखना है बिल्कुल। रेजिस्टेंस जो है वो भी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, और रेजिस्टिविटी जो है ये भी टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज होती है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है, सही। अब देखिए बच्चों इतने पॉइंट क्लियर हो गया। अब दोबारा अगर मैं आ जाऊँ इस फार्मूले पे जो मैंने लिखा था रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ से बच्चों देखें, इसको अगर मैं रेस कर दूँ इस वाले पार्ट को, अगर आपने किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आपको बच्चों उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन होगी और उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपसे कहा जाता है कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज़ 2.7 मीटर और उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कंडक्टर जो है ये कॉपर है, तो फिर कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो हमने अभी देखी दैट इज़ 1.54 टाइम्स 10 raised to the power -8 ओम मीटर। अगर इस तरह कहा जाता है आपसे कि इस कंडक्टर की लेंथ इतनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है और रेजिस्टिविटी इतनी है, तो बताएं कि कंडक्टर कॉपर के इस पीस की इतनी डायमेंशन और इतने पीस की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो आप इस फार्मूले से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फैक्टर। तो एक यूनिट लेंथ की तो रेजिस्टिविटी हमें पता है कि अगर कोई मटेरियल है और उसकी डायमेंशन जो है वो फिक्स्ड है 1 मीटर स्क्वायर और एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ उसकी 1 मीटर है, वो हमें गिवन है, तो इसका मतलब है कि हम यूँ भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ऑफ एनी पीस ऑफ कॉपर is actually equals to 1.454 times 10 raised to the power -8 times L over A। तो इस इक्वेशन से हम लोग कॉपर के किसी भी लेंथ की या किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई ना इस इक्वेशन की। ये कॉपर की जो है कॉपर की रेजिस्टिविटी है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है, उसके साथ जो भी कॉपर की लेंथ हमें दी गई है उस लेंथ और उस गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम इससे सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर जो है वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो अब देखें ना बच्चों, जब तक ये मटेरियल कॉपर रहेगा तो ये वाला नंबर तो फिर सेम रहेगा ना, ये नंबर तो फिर कांस्टेंट रहेगा। अभी मैंने आपसे कहा था शुरू में कि R इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अभी आपसे डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू L ओवर A। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल की वो अगर कॉपर है तो उसमें ये कांस्टेंट रहेगा, कॉपर की रेजिस्टिविटी वही रहेगी, ठीक है ना।
और अगर ये सिल्वर है तो सिल्वर में ये कांस्टेंट रहेगा, इसी तरह आयरन है तो आयरन में ये नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कॉपर की तो रो का मतलब होगा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, और जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सिल्वर की तो रो का मतलब होगा रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। रेजिस्टेंस ऑफ आयरन फाइंड करेंगे तो रो विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जिस पीस की हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है उस पीस की जो लेंथ है या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, तो फिर हम उसकी रेजिस्टेंस को इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर फाइंड करें और रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर के लिए फिर 1.52 टाइम्स 10⁻⁻8 L/A यूज़ करेंगे। जो भी सिल्वर का पीस या लेंथ हमें दी जाएगी उस लेंथ को और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इसमें पुट करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड अगर हमने फाइंड करनी है तो गोल्ड की जो रेजिस्टिविटी है 2.27 टाइम्स 10⁻⁸ टाइम्स L/A, तो फिर वही इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिखी जा सकती है। तो ये नंबर्स जो हैं वो किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट या फिक्स रहेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हम किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पे बच्चों बस 2 डेफिनेशंस और हैं और वो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद हम अपना ये लेक्चर जो है आज का उसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो 2 बच्चों जो है वो टर्म्स आपने और याद रखनी है। वो जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, जिस तरह रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है बिल्कुल इसी तरह बच्चों दूसरी टर्म्स जो हैं वो है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये 2 टर्म्स आपने याद रखनी है। इसमें बच्चों जो कंडक्टेंस है पहले वाला जो कंडक्टेंस है ये बच्चों रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। ठीक है, जो कंडक्टेंस है ये भी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, राइट। कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, राइट। जिस तरह मटेरियल की दूसरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हो सकती हैं किसी मटेरियल की, इस तरह कंडक्टेंस भी उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कॉपर की जो कंडक्टेंस है दैट इज़ ग्रेटर देन द कंडक्टेंस ऑफ आयरन। ठीक है, कॉपर की आयरन से जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इस तरह जो सिल्वर है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो इस तरह कंडक्टिविटी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस कम, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा। और दूसरी टर्म जो है बच्चों वो है कंडक्टिविटी, राइट। तो जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/ρ। ये इक्वेशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो कंडक्टेंस के जो यूनिट हैं ये पार ओम होंगे। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस के ओम हैं तो इसका मतलब है कि कंडक्टेंस के फिर पार ओम हो जाएंगे। ठीक है ना, 1/ओम लिखेंगे, 1/ओम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो पार ओम हो जाएगा, या इसको फिर पार ओम जो है इसको समटाइम MHO मो भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है उसकी कंडक्टिविटी कम है, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसके जो यूनिट्स हैं वो बच्चों इसी का कर देंगे रेसिप्रोकल, तो पर ओम। ठीक है, पर ओम पर मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होते हैं ओम मीटर, तो ओम मीटर 1 ओवर करेंगे तो पर ओम पर मीटर जो है इसको कह सकते हैं। इसको समटाइम्स मो पर मीटर भी कह लेते हैं, और इसको सिंबॉलिक लिखेंगे तो पर ओम पर मीटर, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 टर्म्स हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ये बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल जो है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के यूज़ होते हैं। चाहे आप ये कह लें कि किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, या ये कह लें कि उस मटेरियल की कंडक्टेंस कम है, या किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है या उसकी रेजिस्टिविटी कम है, या उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और कंडक्टिविटी कम है, ये दोनों टर्म जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल यूज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में आई होप कि आप लोगों को रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोगों को पता है, और इसी तरह से कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको
क्लियर होना चाहिए या हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग कोई कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं अभी भी तो मुझे टेक्स्ट करें, कमेंट में लिखें, तो मैं इसके मतलब जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उसको जो है वो आपको क्लियर करूँगा। ठीक है बच्चों, चलें आज के लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।